हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा रिवाइज करवा दूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है लीजेंड से, और लीजेंड क्या करते हैं, बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल मेटल से बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें जो एटम है अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं अनदर एटम को। ठीक है, जिसमें एग्जांपल से दिखाऊं कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे जो K2 है ये होते हैं काउंटर आयन, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, काउंटर आयन। और जो Pt है ये है सेंट्रल मेटल, और Cl जो क्लोरीन है ये क्या है, लिगेंड। तो मैंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, जो सेंट्रल मेटल है वो डायरेक्ट अटैच होती है लिगेंड से। लिगेंड इसमें क्या है, क्लोरीन है, जो कितने दे रखे हैं, 6 है। ठीक है, तो ये क्लोरीन 6 है। तो जो ये क्लोरीन एटम है ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल को। और इस लोन पेयर के डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल है वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं बाय ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो सेंट्रल मेटल है Pt, इसके हमें ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना, तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट तो क्या है, टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल और लिगेंड होती है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, मतलब लिगेंड और जो सेंट्रल मेटल है जिसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो एटम होता है वो होते हैं काउंटर आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले जो टोटल चार्ज है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर वो निकालना है, और लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है ये देखना है। तो मैं ये वीडियो बना भी चुकी हूँ कि कितने टाइप की लिगेंड होती है। अगर अच्छे से आपको समझना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वीडियो का, तो आप वहां से देख सकते हो। तो पहले मैं इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल है उनको बताऊंगी। जैसे नेगेटिव लिगेंड में आते सारे के सारे हैलाइड आयन, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेगेटिव का मतलब जिनके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब देखो O2 नेगेटिव, O2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे SO4 2 नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड में आते हैं मेनली NO पॉजिटिव, NH2, NH3। ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिनपे 0 चार्ज होता है, अमोनिया, एक्वा, CO, CS, NO। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और देखो, अब जैसे फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, K2PtCl6। यहाँ पे जो Pt सेंट्रल मेटल है इसका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज हमें देखना है, और ये चार्ज डिपेंड करता है काउंटर आयन पे। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन क्या है, K2 है। तो देखो, जो K है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक K एटम है वो +1 चार्ज को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे K2 है तो 2 K है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ है, एक पे 1 चार्ज है तो 2 पे क्या होगा, +2 चार्ज होगा। और जो ये +2 चार्ज आया है किसका, काउंटर आयन का, तो इसके अपोजिट चार्ज होता है कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज। तो +2 है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया है, -2। जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है यानी कि जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड अटैच हुई है उनके ऊपर क्या चार्ज है, -2 है। तो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया है, हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज फाइंड आउट कर लिया, वो है -2। ठीक है, अब बचा है लिगेंड का। तो काउंटर आयन अब आपको यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज देख लिया। तो देखो यहाँ पे अब इसका देखना, ये सेंट्रल मेटल है, इसको मानोगे आप X। एक क्लोरीन, जो जितने भी हैलाइड आयन होते हैं उनपे -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो Cl6 है, Cl6 है, इसका मतलब क्या है, एक क्लोरीन पे -1 है, बट यहाँ पे क्लोरीन कितने 6 हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, -6। ठीक है, और ये इक्वल रखना है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज था -2 था, तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, +4। तो इससे हमें क्या पता चला है कि जो प्लेटिनियम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 4 है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैं एक और दूसरा तरीका आपको बताऊं कि ये 2 स्टेप ना देके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन था K2P
PtCl6, ठीक है। तो जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था, K2PtCl6, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे करोगे कि अगर आपको इसमें पजलिंग हो रही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कैसे निकाले, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको इन सभी जो एटम यहाँ पे दे रखे हैं इनका चार्ज देखना है। देखो K2 क्या काउंटर आयन है, तो एक K के ऊपर +1 चार्ज होता तो 2 पे क्या हुआ है, +2 हुआ है। फिर आपको देखो ये सेंट्रल मेटल है, इसको आपको X मानना है, ठीक है। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, साथ में प्लस साइन लगाना है 6, तो एक पे -1 है तो 6 पे क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ से देखो क्या बना है, x - 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, +4 आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, KCO कोबाल्ट और CO कार्बोनाइल 4, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का, जो ये है सेंट्रल मेटल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, K है काउंटर आयन, CO सेंट्रल मेटल, और कार्बोनाइल जो CO है ये क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, जो फर्स्ट मैंने तरीका बताया था उससे भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये काउंटर आयन है, K के ऊपर होता है +1 चार्ज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कितना बना है, -1, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो कार्बोनाइल क्या होता है, देखो अब आपको देखना है कि जो CO है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता है। तो CO पे चार्ज होता है 0, तो यहाँ पे अब ये नहीं देखना, डायरेक्ट कोबाल्ट को X मानना है, प्लस यहाँ पे 4 है, प्लस का साइन लगाना, लेकिन कार्बोनिल के ऊपर चार्ज होता है 0, ठीक है। और इक्वल रखना है इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज था -1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है, -1। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या निकला है, -1 निकला, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है, बगैर ये करे आप उससे कैसे निकालोगे, जैसे K है, K का चार्ज होता है +1, फिर प्लस लगाना है, जो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट का निकालना है तो इसको मानना है x, कार्बोनिल के ऊपर 0 चार्ज होता है, +4 लगा के यहाँ लिखना है 0, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे -1 नहीं लिखना इक्वल में, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट K का चार्ज यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से भी -1 आई है। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो कोई काउंटर आयन नहीं है तो आपको डायरेक्ट इनका चार्ज लिखना है। अगर काउंटर आयन है तो जो मैंने पहला स्टेप बताया उससे भी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, PtNH3 2Cl4। तो सब अब जो ये लिगेंड है, लिगेंड का चार्ज देखना है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया न्यूट्रल है तो अमोनिया का चार्ज 0 होता है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब आपको देखना है कि ये कितने दे रखे हैं। यहाँ पे Pt का सेंट्रल मेटल है तो इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको आपको x मानना है, प्लस का साइन लगाना है, 2 दे रखे हैं अमोनिया ग्रुप तो 2, लेकिन चार्ज यहाँ पे क्या है 0। फिर प्लस देखो Cl4 है तो 4 आपको यहाँ लिखना है, क्लोरीन पे -1 है तो देखो Cl4 था तो 4 आगे लिखा, लेकिन एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो 4 पे -4 होगा। तो क्या करोगे, तो 0 बन गया, x -4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, +4, ठीक है। तो Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। लेकिन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो MnH2O6SO4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इसके काउंटर आयन से कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज निकाल सकते हो। तो देखो जो SO4 है, SO4 2 नेगेटिव होता है तो इसका क्या होता है, -2 चार्ज है। तो -2 चार्ज है किसका, काउंटर आयन का। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसका चार्ज कितना होगा, +2 होगा, ठीक है। तो अब आपको इसका चार्ज नहीं लिखना है साथ में, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लगा दिया +2। तो मैग्नीज निकालना है x, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, तो ये 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ इक्वल लिखेंगे हम +2 के, क्यों, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज निकाल लिया है काउंटर आयन से, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 2। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी निकली है, +2 निकली है, ठीक है। तो एक जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 स्क्वायर ब्रैकेट Fe साइनाइड 6, इसमें जो आयरन है सेंट्रल मेटल है, इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।